हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी मोरल स्टोरी में। आज हम दो अनजाने आशिक कहानी का भाग छठा लेकर आ गए हैं। अभी तक हमने कहानी में देखा कि राहुल ऑफिस के काम से बाहर जाता है और उसका लौटते टाइम उसका एक्सीडेंट हो जाता है। अब आगे अंजलि यह सब सुनकर बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। वह रोने लगती है और वह ज़ोर से भागने लगती है। सुधा जी उसे रोक कर कहती हैं कि तुम इतनी हड़बड़ी में कहाँ जा रही हो। अंजलि रोते हुए कहती है, माँ राहुल का एक्सीडेंट हो गया है, मुझे उसके पास जाना है। सुधा जी कहती हैं, तुम यह क्या कह रही हो, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना। मुझे नहीं पता, पुलिस वालों का फ़ोन आया था और वो राहुल के फ़ोन से ही फ़ोन किए हैं। मैं जा रही हूँ उनके पास। सुधा जी कहती हैं, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। सुधा जी राकेश को भी फ़ोन कर देती हैं, उसे सब बताती हैं। आरव को वो लोग घर ही छोड़ कर जाते हैं। संध्या के पास जो एड्रेस पुलिस ने अंजलि को बताया था वह उसी हॉस्पिटल में गए हैं। हॉस्पिटल जाकर अंजलि पुलिस के पास जाती है। पुलिस कहती है, आप ही अंजलि हो। वह कहती है, राहुल कैसा है, अब कहाँ है राहुल? देखिए मैडम, राहुल का अभी ऑपरेशन चल रहा है, अभी हम कुछ नहीं बता सकते। एक बार डॉक्टर बाहर आ जाएं, फिर वही बताएंगे। अब तो सुधा जी पूछती हैं कि यह सब कैसे हुआ। इंस्पेक्टर बोलता है, देखिए हमारे पास कॉल आया था किसी का, जिन लोगों ने राहुल के गाड़ी को देखा था वहाँ पर एक्सीडेंट हुए लोगों ने ही फ़ोन किया था, तो हम वहाँ पर पहुँचे। देखा तो उनकी हालत बहुत गंभीर थी। उनको सर पर बहुत ज़्यादा चोट लगी है क्योंकि वह गाड़ी से बाहर निकलकर उनका सर एक पत्थर से जा टकराया। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर निकलते हैं। इतने में राकेश भी वहां आ जाता है। डॉक्टर बताते हैं कि राहुल की हालत बहुत ही सीरियस है, अभी हम कुछ नहीं बता सकते। राकेश डॉक्टर से कहता है कि डॉक्टर साहब, मेरे बेटे को बस आप ठीक कर दीजिए, कैसे भी जितने भी पैसे लगेगा जो भी होगा मैं देने के लिए तैयार हूँ। देखिए पैसे की कोई बात नहीं है, हम उनका पूरा अच्छे से इलाज कर रहे हैं। अंजलि रोते रोते मंदिर में जाती है और वह भगवान से कहती है कि भोलेनाथ, मेरे राहुल को कुछ मत होने देना। अभी तो हमारी लाइफ में खुशियाँ आई हैं, आप ऐसे मुझे उनसे दूर नहीं कर सकते। अभी तो मुझे बहुत कुछ करना है साथ में। मैंने अपने पिता को तो खो दिया है, राहुल को नहीं खोना चाहती। मैंने अपने पिता के बाद जिसे सबसे ज़्यादा प्यार किया है वह राहुल ही है और अब मैं उन्हें अपने से दूर नहीं करना चाहती हूँ। थोड़ी देर बाद डॉक्टर आकर बताते हैं कि राहुल की हालत बहुत ख़राब हो गई है, वह कोमा में जा चुका है, पता नहीं कब ठीक होंगे भी या हमेशा ऐसे ही रहेगा। किसी किसी केस में ऐसा होता है कि पेशेंट 7 दिन या 1 महीने या फिर कभी नहीं या कई साल में कभी भी ठीक हो जाते हैं। आप सब प्रार्थना कीजिए कि राहुल जल्दी ठीक हो जाए। राकेश कहता है, ये सब आप क्या बोल रहे हो डॉक्टर, मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है, वह बहुत ही स्ट्रांग है, वह कोमा में नहीं जा सकता। हम दूसरा हॉस्पिटल देखेंगे, बड़े से बड़े हॉस्पिटल में अपने बेटे का इलाज करवा लूँगा। देखिए सर, आप कहीं भी जाइए, लेकिन जो बीमारी है वह तो है ही। अंजलि को भी बहुत बड़ा सदमा लगता है, लेकिन वह सबके हालत देखकर अपने आप को मजबूत करती है और राकेश से कहती है कि पापा आप चिंता मत कीजिए, राहुल ठीक हो जाएगा, उसे कुछ नहीं होगा। डॉक्टर कहता है कि जो डॉक्टर आपके बेटे का इलाज कर रहा है ना, वह दूसरे देश से आए हैं, वह बहुत बड़े डॉक्टर हैं। अगर आप यहाँ से ले जाना चाहते हो तो ले जा सकते हैं, बट मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि आप अपने घर ले जाइए और घर पर उनकी सेवा कीजिए। भगवान से प्रार्थना कीजिए कि वह जल्दी से जल्द ठीक हो जाए। अंजलि कहती है कि हम राहुल को घर ले जाएंगे और वह जल्दी ही ठीक हो जाएगा। सब राहुल को घर ले आते हैं। राहुल बिल्कुल पड़ा हुआ है, जैसे कि वह जिंदा है ही नहीं। सब लोग राहुल की हालत देखकर रोते रहते हैं। अंजलि बेचारी सबको हौसला देती है, लेकिन अकेले में जाकर बहुत रोती है। पर वह खुद को समझाती है कि अगर मैं ही टूट जाऊंगी तो राहुल का ख्याल कौन रखेगा। मैं अपने राहुल को जल्दी ठीक करना चाहती हूँ और मैं करके रहूँगी। अंजलि का पूरा ध्यान राहुल पर है।
वह राहुल से बातें करती है, कहती है कि तुम मुझे ऐसे छोड़कर कैसे जा सकते हो। राहुल, मैं जानती हूँ कि तुम मेरी आवाज़ सुन सकते हो, तुम मेरे को भी परेशान मत करो, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे, ज़्यादा सोचो मत, भगवान की कृपा है कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ, यह तो छोटी सी बीमारी है, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। अंजलि राहुल की दवाइयाँ, उसे खाने पीने का, सब चीज़ का पूरा ध्यान रखती है। इन सब में वह आरव पर ध्यान नहीं दे पा रही है। अंजलि सुधा जी से कहती हैं कि माँ, आप आरव को संभालिए, मैं आपके बेटे को संभालती हूँ। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। राकेश थोड़ा परेशान रहता है। अंजलि राकेश से पूछती है, क्या बात है पापा, आप परेशान लग रहे हो, क्या हुआ? राकेश कहता है, जो काम मेरे राहुल को सौंपा है वो पूरा नहीं हो पा रहा है, वो काम राहुल ही कर सकता है क्योंकि उसी के आइडिया से वो सारा काम हो रहा है। अंजलि सोचती है कि जो काम राहुल उसे सिखाता था वह तो वही काम है और वह काम तो अंजलि को आता है। राहुल ने अंजलि को आईडी भी बता रखे हैं। अंजलि राकेश को कहती है कि पापा, वो तो मुझे आता है। राकेश कहता है, तुम्हें कैसे आता होगा बेटा? नहीं पापा, राहुल मुझे सिखाता रहता था। जिस आइडिया की बात आप कर रहे हो ना, जिस प्रोजेक्ट पर राहुल काम कर रहा है उसके आइडिया और वह सारा काम राहुल मुझे सिखाता था। तो क्या आप कर सकती हो बेटा? हाँ पापा, मैं कर लूँगी, लेकिन उसके लिए आपको ऑफिस आना पड़ेगा। आप ऑफिस और राहुल दोनों को मैनेज कैसे कर पाओगी? मैं सब संभाल लूँगी पापा, आप चिंता मत कीजिए। मेरे लिए जितना राहुल इम्पोर्टेंट है उतना ही आप सब भी। और यह सुनकर राहुल को बहुत ज़्यादा खुशी होगी और मैं उसे दोपहर में आकर बीच बीच में देख भी लिया करूँगी। और बाकी घर वाले भी तो हैं उसके साथ, और हम अपनी कंपनी को ऐसे डूबने तो नहीं देंगे ना पापा। आप मुझे पेपर दे दीजिए, मैं पेमेंट वगैरह बना दूंगी। ठीक है बेटा, आप कल ऑफिस आ जाना तो आपको समझा देंगे। अंजलि राहुल को जाकर बताती है कि पापा ने मुझे ऑफिस का काम दिया है, जो काम आपने मुझे सिखाया था वही काम है। मैं खुश हूँ कि मैं आप लोगों के काम आ रही हूँ, लेकिन हाँ, मुझसे काम ज़्यादा दिन तक नहीं होगा, आपको जल्दी उठना पड़ेगा। राहुल राकेश सुधा जी को कहता है कि अंजलि अब से मेरे साथ ऑफिस में काम करेगी, क्योंकि जो प्रोजेक्ट मैंने राहुल को सौंपा था वह अधूरा ही रह गया, जिससे हमें बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। सुधा जी गुस्से में कहती हैं कि अब क्या आप उसे ऑफिस ले जाओगे? यहाँ मेरा बेटा बीमार है और वह उसे छोड़कर ऑफिस में जाएगी। मैं उसके बेटे को इतने अच्छे से संभालती हूँ, तो क्या मेरे बेटे को नहीं संभाल सकती? ऑफिस जाना है, राहुल का ख्याल कौन रखेगा? राहुल के लिए मैं एक नर्स लगा दूंगा जो उसे टाइम पर दवाइयाँ दे देगी और बीच बीच में अंजलि आ जाएगी। और सुधा जी, अंजलि तो राहुल को ही नहीं हम सबको संभाल रही है, उसके मन से तो पूछो उसे कैसा लग रहा है, लेकिन फिर भी वह हम सबके लिए सब कर रही है। सुधा जी गुस्से में कहती हैं, जो करना है वह कीजिए। वैसे भी जब से वह इस घर में आई है ना, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, और अब आप उसे बिजनेस में भी लगाना चाहते हो जिससे हमें नुकसान हो। राकेश गुस्से में बोलता है कि आपसे तो बात करना ही बेकार है, आपसे तो कुछ भी कहना बेकार है। अंजलि बेचारी थोड़ी नर्वस हो रही है, राहुल से बात करती है। राहुल, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि मैं आपके बिना ऑफिस जाऊंगी। मुझे थोड़ा बहुत कुछ पता है जो आपने बताया है, पता नहीं वहाँ का माहौल कैसा होगा, लोग कैसे होंगे, मैं उन्हें समझा पाऊंगी या नहीं। सुबह होती है और अंजलि और राकेश ऑफिस जाने के लिए तैयार हैं। अंजलि आरव को प्यार करती है, राहुल से भी बाय बोलकर आती हूँ। उसे कहती है कि राहुल, तुम मुझे ऑल दी बेस्ट बोल दो और तुम मेरे साथ रहना। थोड़ी देर बाद वे ऑफिस के लिए निकलते हैं। ऑफिस में अंजलि को काम समझाया जाता है, जो काम करना है। अंजलि बहुत ही लगन के साथ काम कर रही है और आगे सीख रही है, लेकिन उसकी जिम्मेदारी ऑफिस तक ही नहीं थी। उसका मन घर पर भी भटकता रहता था, उसका मन घर पर ही रहता था। और आरव क्या कर रहा है, राहुल कैसा होगा? वो लंच टाइम में घर आती थी और शाम के टाइम जब वो घर आती थी तो राहुल को वह सब बातें बताती थी कि आज ऑफिस में क्या हुआ, उसने क्या किया। लेकिन जब वह घर आती थी तो उस टाइम पर आरव सोया रहता था
और जब वह ऑफिस जाती थी उस टाइम पर भी औरव सोया रहता था। ऐसे टाइम में औरव से बात भी नहीं कर पाती थी, ना ही उसे खिला पाती थी। यह बात तो राहुल को भी बताती है कि आरव अब मुझसे दूर होता जा रहा है। जब जब वह आती है तब वह मुझे मिलता ही नहीं। अभी आप जल्दी से ठीक हो जाओ, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। आपके बिना ऐसे ही कुछ दिन बीते, कुछ महीने बीत जाते हैं। अंजलि का काम बढ़ने लगा है। घर ऑफिस राहुल सबको संभाल रही है। राहुल की हालत में अभी भी कोई सुधार नहीं है। ऐसे ही करते करते 4 साल बीत जाते हैं। 4 साल में बहुत कुछ बदल गया, लेकिन राहुल की हालत में अभी तक कोई भी सुधार नहीं हुआ। आरव बड़ा हो चुका है, वह 5 साल का हो गया है। वह स्कूल जाने लगा है, थोड़ी शरारती भी है हो गया है, क्योंकि उसकी दादी से कुछ ज़्यादा ही लाड़ प्यार करती है। उसे किसी चीज़ के लिए मना नहीं करती और आरव अपनी दादी के साथ ही सोता है, उन्हीं के साथ स्कूल जाता है, अपनी दादी को बहुत प्यार करता है। लेकिन अंजलि से थोड़ा उखड़ा उखड़ा रहता है, क्योंकि वह उसे टाइम नहीं दे पाई। अंजलि कोशिश करती है उसे लाड़ प्यार करने की, लेकिन वह ज़्यादातर अपनी दादी के साथ ही रहता है। कभी कभी अंजलि आरव से कहती है कि आरव, मैं आपको आज स्कूल छोड़ने चलूं, तो आरव कहता है नहीं, मैं दादी के साथ ही जाऊंगा। दादी के हाथ से खाना खाता है। यह सब देखकर अंजलि को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वह क्या करे, अपने बेटे को टाइम नहीं दे पाई। रात रात के टाइम अंजलि राहुल के पास बैठकर बहुत रोती है। राहुल, मैं कुछ भी नहीं संभाल पा रही हूँ, तुम्हारे बिना। तुम जल्दी से खड़े हो जाओ ना, हमारा बेटा हमसे दूर हो रहा है। मैं कुछ भी नहीं संभाल पा रही हूँ, मैं थक चुकी हूँ बहुत ज़्यादा। आरव राहुल और अंजलि के कमरे तक बिल्कुल भी नहीं जाता था, क्योंकि वह वहाँ पर राहुल लेटा हुआ रहता था तो उसे देखकर डर जाता था। आरव दादी से कहता है कि मेरे पापा ऐसे हमेशा सोए क्यों रहते हैं। सुधा जी कहती हैं कि अभी वह थोड़े बीमार हैं, इसलिए तुम चिंता मत करो, वह जल्दी उठ जाएंगे। आरव बेटा, आप अपने पापा के पास जाया करो, उनसे बातें किया करो। नहीं दादी, मैं नहीं जाऊंगा, जब ठीक हो जाएंगे तब मैं चला जाऊंगा। अभी आप मेरे साथ पार्क चलो खेलने के लिए, मैंने अपना सारा होमवर्क भी कर लिया है। आरव बहुत ही ज़्यादा शैतान होता जा रहा है। वह पार्क में भी जाता था तो बच्चों को मार कर आता था। अगर कोई घर पर शिकायत लेकर आता है तो सुधा जी उसे वहां से भगा देती हैं। एक दिन अंजलि आई थी ऑफिस से, उनके घर के बाहर एक औरत खड़ी हुई थी। अंजलि ने उनसे पूछा कि आपको क्या चाहिए, तो उस औरत ने कहा कि आपके बेटे ने मेरे बेटे को मारा, वह इतना ज़्यादा शैतान है, वहाँ सब बच्चों को मारता है और उसमें सुधा बहन जी उनका साथ देती हैं। हम उनको कुछ कहते हैं तो वो उल्टा हमें डांटती हैं। आप लोग अमीर हो तो क्या, इसका मतलब यही नहीं कि हमारे बच्चों को मारोगे। अंजलि कहती है कि मैं आरव की तरफ से आपसे सॉरी बोलती हूँ, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। अंजलि गुस्से से घर में इंटर होती है और वह आरव को बुलाती है। सुधा जी अंजलि को कहती हैं कि तुम इतनी तेज आरव को क्यों बुला रही हो। अंजलि सुधा जी से कहती है कि मम्मी जी, आपने आरव को इतना बिगाड़ दिया है ना, वह बाहर के बच्चों को मार कर आता है और आपने हमें बताया भी नहीं, उसमें आप उसका साथ देती हैं, आप उसे समझा नहीं सकती। अच्छा जी, सुधा जी कहती हैं, अब तुम मुझ पर ऐसे अंजाम लगाओगी कि मैंने तुम्हारे बेटे को बिगाड़ रखा है, तो मैं क्या करूं। मम्मी जी, घर के बाहर एक औरत खड़ी हुई थी, उसने कहा आरव ने उसके बेटे को मारा और बोली आपको बताते हैं तो आप लोग उसको डांटते नहीं हो, उल्टा उसी को डांट के भगा देते हो। सुधा जी, बाहर के लोग कुछ भी कहेंगे, तुम उनकी बातों को मान लोगी। अंजलि, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी मम्मी, और आरव को बुलाइए। कहाँ है? अपने रूम में है। अंजलि जोर जोर से आरव को आवाज लगाती है। आरव नीचे आता है। अंजलि आरव से पूछती है कि आरव, यह सब क्या है बेटा, आप बच्चों को क्यों मारते हो। आरव कुछ नहीं बताता और अपनी दादी की तरफ देखता है और दौड़कर उनके पास खड़ा हो जाता है। अंजलि कहती है कि दादी के पास मत जाओ, जो मैंने पूछा उसका जवाब दो। आरव, आप बहुत शैतान हो गए हो, मैं आपको बोर्डिंग स्कूल में भेज दूंगा, वहाँ पर कोई नहीं होगा, आपके पास ना आपकी दादी होगी। बताइए, आप बच्चों को क्यों मारते हो, गलत बात है ना। सबके साथ दोस्ती करनी चाहिए,
सब कुछ प्यार से बोलना चाहिए। जब आपको बोर्डिंग स्कूल में बड़े बड़े बच्चे होंगे ना, वहाँ आपको मारेंगे, तब आपको पता चलेगा कोई नहीं आएगा आपको बचाने के लिए। आरव अपनी दादी के गले लगकर जोर जोर से रोने लगता है और कहता है कि दादी, मुझे आपसे दूर नहीं जाना। मम्मा बहुत गंदी है, वह मुझसे प्यार नहीं करती। सुधा जी आरव को बोलती हैं कि बेटा, मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी, कोई तुझे कहीं नहीं भेजेगा। सुधा जी आरव को लेकर उसके रूम में चली जाती हैं। अंजलि रोने लगती है। वह अपने रूम में जाती है और बैठकर रोने लगती है। वह राहुल से बात करती है और कहती है कि राहुल, मैं क्या करूं? अब बताओ, जल्दी से उठ जाइए। आरव छोटा बच्चा है, अभी उसे जैसी शिक्षा दी जाएगी वह वैसा ही करेगा और वह गलत रास्ते पर चल रहा है। वह मेरी बात नहीं सुन रहा। सारी मेरी गलती है कि मैंने अपने बेटे पर ध्यान नहीं दिया। मैं काम करके ऑफिस के काम सब चीज़ों में इतनी बिजी हो गई कि मैंने अब उसका ध्यान नहीं दिया। नतीजा यह हुआ कि वह मुझसे प्यार नहीं करता। मुझे पूरा ध्यान अपने बच्चे पर लगाना है और उसको बताना है कि उसकी मम्मी पापा से कितना प्यार करती है। वह गलत नहीं है। सुबह होती है और अंजलि आरव को बोलती है कि आरव बेटा, आज अम्मा आपको स्कूल छोड़ने जाएगी। लेकिन आरव अपनी मम्मा से नाराज है और वह उनसे बात नहीं करता और अपनी दादी को बोलता है कि दादी, चलिए ना, आप मुझे छोड़ दीजिए, मैं लेट हो रहा हूँ। लेकिन अंजलि फिर से कहती है, हम आपको छोड़ने चलेंगे, मुझे उधर कुछ काम है तो मैं आपको छोड़ दूंगी। चलिए चलिए, आपको आइसक्रीम भी खिलाऊंगी। अंजलि आरव को लेकर स्कूल छोड़ने के लिए जाती है और वह गाड़ी में उससे बातें करती है, लेकिन आरव सिर्फ हूँ हाँ में ही जवाब देता है। अंजलि आरव को स्कूल छोड़ती है, उसको बाय बोलती है और कहती है कि मम्मा आज आपको लेने भी आएगी, आप अपना ध्यान रखना और अच्छे से बात करना, किसी को मारना नहीं बेटा। और आरव चला जाता है। अंजलि अपने मन में कहती है कि कोई बात नहीं बेटा, थोड़ा मुश्किल है लेकिन मैं करके रहूंगी। अंजलि आरव को स्कूल लेने आती है। आरव को कहती है कि आज शाम को हम लोग कहीं घूमने चलेंगे। ओके बेटा, अब बताइए आज का दिन आपका स्कूल में कैसा रहा? आरव अपनी मम्मी को कहता है कि आप मुझे बोर्डिंग स्कूल भेजोगे क्या? मुझे दादी से दूर नहीं जाना। मम्मा, आप प्रॉमिस कीजिए बेटा कि आप किसी को नहीं मारोगे। किसी को मारना बुरी बात है। भगवान उस बच्चे को पनिशमेंट देते हैं जो दूसरे को परेशान करता है। आप एक अच्छे बच्चे बनकर रहो और सबको प्यार करिए, सबसे दोस्ती करिए। ठीक है, वैसे ही बनूंगा। फिर तो आप मुझे कहीं नहीं भेजोगे ना? अंजलि प्यार से कहती है, नहीं बेटा, फिर मैं आपको कहीं नहीं भेजूंगी। ऐसे ही अब अंजलि पूरा ध्यान आरव पर रखती है, उसे घुमाने ले जाती है, उसकी पढ़ाई कराती है, रात को उसे अच्छी अच्छी स्टोरी सुनाती है। लेकिन अभी भी उसका ध्यान पूरा अपनी दादी पर ही रहता है। एक दिन आरव अचानक बॉल से खेल रहा था और उसकी बॉल अंजलि के कमरे में चली जाती है। अंजलि उस टाइम पर कमरे में नहीं होती और आरव उस कमरे में नहीं जाना चाहता, तो वह अपने दादी को बोलता है कि दादी, मेरी बॉल मम्मा के रूम में है, आप ले आइए। सुधा जी कुछ काम कर रही थी तो उसने बोला, बेटा आप जाकर ले लो ना, मैं कुछ काम कर रही हूँ। और आरव डरता डरता उस रूम में जाता है क्योंकि वह अपने पापा को ऐसे पड़े हुए देखकर थोड़ा डरता है कि उसके पापा ऐसे क्यों रहते हैं हमेशा। आरव जैसे ही कमरे में जाता है तो वह बोल राहुल के बेड के पास पड़ी हुई होती है। आरव राहुल को खड़े होकर देखने लगता है और वह डरते डरते उसके हाथ पर अपनी फिंगर लगाता है, तो अचानक से राहुल का हाथ भी हिलता है और आरव वहां से डरकर भाग जाता है। तो दोस्तों, अब आगे क्या होगा, इस कहानी का नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और इसका नेक्स्ट पार्ट जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित कर दिया जाएगा। थैंक यू।